आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है. God wants to use you today, and the only prerequisite He requires from you is that you need to carry the burden. क्या आज आपके पास बोझ है? प्रार्थना का बोझ है? अगर आप उस गांव में हैं, क्या आप प्रार्थना करके मांगते, परमेश्वर ये गांव मुझे तू दे दे, परमेश्वर मेरे हाथों के द्वारा एक अद्भुत कार्य हो पाए, मेरे सेवकाई के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने चाहिए, परमेश्वर मेरे द्वारा लोग बचाए जाने चाहिए, मेरे कलीसिया के अंदर परमेश्वर लोग अंधकार से रोशनी में आना चाहिए. जब उस बोझ को आप लेके जाएंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर, आप शायद अपने आप को गधा मानते हैं मगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा. आमीन. परमेश्वर को आपकी जरूरत है. परमेश्वर को आपकी जरूरत है. सबसे पहला चीज मैंने बोला, बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाइए. उसका मतलब क्या है? परमेश्वर बोलता है झाड़ू करना है तो झाड़ू करेंगे. परमेश्वर बोलता है खाना बनाना है, खाना बनाएंगे. सेवा करना है, सेवा करेंगे. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोझ दिया है. आमीन. परमेश्वर ने हमें बोझ दिया है. दूसरा चीज हम देखेंगे यहां पे, परमेश्वर ने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाने के लिए और किसी लिए है. अगर आपको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना है, गधा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पता है आपको? गधा कभी 100 किलोमीटर स्पीड में भागता है? नहीं. मगर गधा आराम आराम से अपने जगह तक पहुंच जाता है. गधे जो होते हैं ना, वो लंबे रेस के घोड़े हैं. गधा घोड़ा का तरह नहीं है, स्प्रिंट मार देगा, कूद लेगा, नहीं. मगर गधा लंबा दौड़ता है, लंबा चलता है, चलता जाता है. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है परमेश्वर आपको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? क्योंकि आपको अभी देखना है कुछ बढ़िया काम होने के. आप चाहते हैं अरे मेरा चर्च अभी बढ़ना चाहिए, मेरा चर्च अभी सही होना चाहिए. मैं आपको बताना चाहता हूं, सब उपदेशक जानते हैं कहाँ है? सब उपदेशक के 9 के 11 में लिखा है, ये जो हमारा रेस है वो तेजी वालों के लिए नहीं है मगर लंबा दौड़ने वालों के लिए. हालेलुया. आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहते हैं, इतने लोगों को मैं जानता हूं, इतने पास्टर लोगों को मैं जानता हूं, 1 साल 2 साल 3 साल वो पास्टर बन गए, फिर जब कुछ हुआ नहीं उनके जीवन में, वापस चले गए, वापस काम पे चले गए, वापस अपने दिहाड़ी में चले गए, वापस अपना काम करने में चले गए. क्यों? क्योंकि उनको इंस्टेंट कॉफी चाहिए. आजकल क्या है? सब इंस्टेंट चाहिए. कॉफी इंस्टेंट चाहिए, शादी इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ एक पल में चाहिए, है ना? मगर आज परमेश्वर हमको बोल रहा है, परमेश्वर के लिए अगर इस्तेमाल होना है तो लंबा रेस के लिए तैयार हो जाए. आमीन. परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि मेरे को उस 2 गधा और उसका बच्चा का जरूरत है. और फिर वो गधे को यीशु मसीह के पास लेकर आ जाते हैं और यीशु मसीह क्या करता है? उस गधे के ऊपर बैठ जाता है. बैठने के बाद गधा और यीशु मसीह चल रहे हैं ऐसे, और दोनों तरफ से लोग बोल रहे हैं, अरे होसन्ना होसन्ना, अरे देखो कौन आया है, कौन आया है. कोई पत्ता फेंक रहा है, कोई फूल फेंक रहा है, हर जगह से लोग. तो गधा क्या सोचता है? अरे मैं तो बड़ा गधा हूं. तीसरा पॉइंट पता है क्या है? बोझ उठाना तुम्हारा काम है यीशु मसीह का, मगर महिमा सिर्फ यीशु मसीह को मिलेगा. हालेलुया. हालेलुया. पास्टर लोगों को समझ में आए तो बोलो हालेलुया. उसका मतलब ये है, गलती से भी तुम मत सोच लेना रंजीत, क्योंकि तेरे को थोड़ा गाना आता है, थोड़ा प्रचार करना आता है, ज्यादा सीना तान के चल मत, क्योंकि तू एक गधा है. तेरा काम
काम सिर्फ बोझ उठाना है, महिमा कोई बोलेगा तो अगली बार जब कोई बोलेगा ना, रंजीत बढ़िया गाना गाया, गलती से भी मत बोलना हाँ बात तो सही है बात। क्यों? क्योंकि बोझ उठाना हमारा काम है, महिमा मिलना यीशु मसीह को है। आमीन। तो गलती से भी आप कभी मत सोचना जो यहाँ पे बैठा है कि आपके अच्छाई की वजह से, आपके प्रचार के वजह से, आपके गाने के वजह से, आपके बजाने के वजह से, अरे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि जिस दिन मैं तुम्हारे गधे से उतर गया ना, तू वापस गधा है। हालेलुया। हमें जिंदगी में याद रखना ये बात। अब मैं सभी को बोलता हूं, मेरे जीवन में मैंने बड़े आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा कलीसिया कहां पे है पता है आपको? कोरिया में एक कलीसिया है, पास योंगी चोका करके, जो अभी गुजर गए, उसका चर्च में मैंने गाना गाया है। पता है आपको? पता है क्यों हुआ? मेरे काबिलियत के वजह से नहीं, मेरे सुर के वजह से नहीं, मगर इस परमेश्वर के वचन को लेके जाने के वजह से परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। आमीन। मैंने इतने सारे लोगों को मिला है, इतने सारे परमेश्वर ने द्वार खोला है। क्यों? मेरे अच्छाई के वजह से नहीं, मेरे वरदान के वजह से नहीं। एक काले कलूटे मेरे जैसे लड़के को अगर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, वो इसीलिए है, इस वचन को लेके गए हैं। आमीन। इस वचन को कभी भूलिए मत, इस यीशु मसीह को कभी भूलिए मत। इस यीशु मसीह को अपने सर के ऊपर अपने बोझ लेते हुए चलते जाइए। जब तक यीशु मसीह आपके नाव में है, आपके नाव में चिन्ह और चमत्कार होगा। आमीन। यीशु मसीह जब तक आपके जैसे पतरस के बोट में वो घुस गया, उस दिन उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लग गया। आमीन। पतरस ने सोचा कुछ भी नहीं होगा, मगर यीशु ने मसीह ने बोला अपना नेट को तू डाल के तो देख। क्यों? हर बार की तरह नहीं, इस बार यीशु मसीह तेरे नाव के अंदर बैठा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम सिर्फ बोझ उठाना है, महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिलना चाहिए। आमीन। कुछ सीख रहे हैं आप? कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ उठा लो। मैं देख रहा हूं लोग यहाँ पे सो रहे हैं। सोच लो आपका नाम निकाल के मैं बोल दूंगा इनको चिकन मत देना, याद रखना ये बात। उसके बाद चौथा पॉइंट आप देखेंगे, वहां पे यीशु मसीह ने बोला एक गधा और उसका बच्चा। सही है ना? ऐसे बोला है ना वहां पे, गधा और उसका। तो सोचिए, अगर मैं वो बच्चा गधा हूं, ये मेरा सबसे पहली बार मैं कोई काम कर रहा हूं। सही बोल रहा हूं ना मैं? ये तो यीशु मसीह ने नहीं बोला ना, तू वो गधे को लेकर आ जिसके ऊपर मोटे लोग बैठे हुए हैं ताकि वो मेरा भार उठा ले थोड़ा, है? ऐसे गधे को लेकर आना जिसने 10 किलोमीटर किसी को अपने ऊपर रख के लेकर आया होगा, वो गधे को लेकर नहीं। यीशु मसीह ने बोला कि उस गधे और उस बच्चे को लेकर आ। तो मैं सोच रहा हूं वो गधे का बच्चा सोच रहा होगा पहली बार, अरे मेरे में कोई काबिलियत ही नहीं है, मेरे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने जिंदगी में किसी को अपने ऊपर उठाया भी नहीं है, मगर यीशु मसीह मुझे बुला रहा है। यीशु मसीह मेरे को बोल रहा है मेरी जरूरत है। उसका मतलब पता है चौथी बात क्या है? परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर क्या वरदान है या नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आज बोल रहा है तुम्हें, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। बहन लोग, परमेश्वर बोल रहा है मुझे तुम्हारी जरूरत है। यीशु मसीह बोल रहा है मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको लग रहा होगा आपके माता पिता ने बोला, अरे तू तो गधा है, और यीशु मसीह बोलता है मुझे उस गधे की जरूरत है। आपके इर्द गिर्द के लोगों ने बोला तू तो अनपढ़ है यार, तेरे जीवन में कोई अच्छा होगा ही नहीं, मगर यीशु मसीह ने बोला मुझे उस अनपढ़ की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आज आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है।
परमेश्वर नहीं देखता आपके अंदर कितना कितना एक्सपीरियंस है। परमेश्वर ये नहीं देखता आपने कितना बड़ा पढ़ाई लिखाई किया है। परमेश्वर ये नहीं देखता आपके पास कौन कौन सा डिग्री है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपके अंदर क्या क्या वरदान है, गाना आता है, बजाना आता है, गिटार करना आता है, कुछ भी आता हो या ना आता हो। परमेश्वर बोलता है मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। और आखिरी चीज, मुझे निकलना है अभी, आखिरी चीज ये है, पढ़िए एक और बार, क्या लिखा है उसमें? यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि नहीं, उससे ऊपर वो पद एक और बार पढ़िए। हाँ, तीसरा पढ़िए। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनकी प्रयोजन है। हाँ, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। उसके ऊपर पढ़िए, कौन सा? सेकंड पढ़िए। सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर बस अंग्रेजी में लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? गधा और बच्चा बंधा हुआ था। सही बोल रहा हूं? और परमेश्वर ने बोला कि उनको खोल दो। आखिरी चीज, परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो अपने बंधन, अपने बुरे चीज, वो चीजें जो कोई देखता नहीं है, उनको खोलने की जरूरत है। हालेलुया। जब तक आप उन चीजों को खोल के यीशु मसीह के ओर आप भाग के नहीं जाएंगे, यीशु मसीह आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। आमीन। बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे पास्टर लोग अभी भी बंधन में घूम रहे हैं। बंधन अगर बांध दिया तो इतना ही घूम सकते हैं। हालेलुया बोल लो, कितना भी प्रेज द लॉर्ड बोल दो, इतना ही घूम सकते। क्यों? क्योंकि बीच में बंधे हुए हैं। मगर यीशु मसीह बोलता है आज अगर मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहूंगा, अपने अंदर के जो बंधन है उसको खुद खोल के मेरे पास भाग के आओ। आमीन। मैंने आज आपको 5 चीजें सिखाई और अब मैं आपसे पूछता हूं ये प्रश्न एक और बार, कौन परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं? हाँ। आज मैं आपसे पूछता हूं आखिरी प्रश्न, कौन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहता है यहाँ पे? आमीन। कोई है यहाँ पे जो बोलना चाहता है आज परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर? कोई है तो अपना हाथ उठा लीजिए। कोई है? कोई है यहाँ पे? आमीन। आज परमेश्वर का संदेश ये है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं आप? आमीन। आप किए जाना चाहते हैं? आप किए जाना चाहते हैं? आमीन। बोझ उठाएंगे, महिमा परमेश्वर को देंगे, अपने आप को लंबे रेस तक हम दौड़ेंगे। आपके अंदर कोई काबिलियत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर के लिए करेंगे। और आखिरी चीज, अंदरूनी बंधनों को खोल के हम यीशु मसीह की ओर हम जाएंगे। आमीन। आज अगर कोई यहाँ पे है जो बोलना चाहता है, हाँ रंजीत, मैं अपना जीवन एक और बार परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, तो आप क्यों ना अपने स्थानों पे आप खड़े हो जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करके मैं आज जाना चाहता हूँ। आमीन। अगर आप बोलना चाहते हैं हाँ ये वचन मेरे लिए है, मेरे को हमेशा लगता था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है, मैं शायद कुछ परमेश्वर के लिए कर नहीं सकता हूँ, मगर आज मेरे को पता है कि हाँ मैं यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मगर आज मैं उस गधे की तरह बोलता हूँ परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर। आमीन। उस कहानी की तरह मैं बोलता हूं। और आज यीशु मसीह का वचन आप सभी के लिए आ रहा है। पता है क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि परमेश्वर
आपकी जरूरत है। यीशु मसीह को आज आपकी जरूरत है। आमीन। अगर आप यहाँ पे हैं, क्यों ना आप अपने हाथ को उठा के बोले, हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, परमेश्वर हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपके राज्य के लिए कुछ करने के लिए। परमेश्वर कह रहा है आज आपको कि मुझे तेरी जरूरत है। हाँ बहन, हाँ भाई, हाँ पास्टर, हाँ विश्वासी, आप जो भी हो यहाँ पे, आज यीशु मसीह बोल रहा है मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। तो क्यों ना आप अपने हाथों को उठा के, अपने मुंह को खोल के, अपने जीवन को समर्पित करें। बोले परमेश्वर मैं बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, परमेश्वर लंबा रेस दौड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, परमेश्वर। और अब शानदार परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको छू ले इस समय। हालेलुया।